जब भी मैं बांदीपुरा के अलग अलग इलाकों से गुजर रहा हूँ और मुझे कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा स्पॉट दिखता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको भी दिखाऊं। और ये देखिए कुदरत ने कश्मीर को किस तरह की खूबसूरती बख्शी है। डल लेक तो आप देखते हैं, लेकिन ये पीछे जो लेक आप देख रहे हैं, इस लेक का नाम क्या है? वल्लूर लेक। वल्लूर लेक ना, वल्लूर लेक। अब ये देखिए पहाड़ों के बीच में इतनी खूबसूरत ये लेक है। डल लेक के तो हर तरफ शिकारा चलता है और वो चूंकि कैपिटल है, लेकिन अगर इसको भी डेवलप किया जाए तो ये दुनिया की खूबसूरत जगहों में से शुमार हो सकती है। आप तस्वीरों में देखिए, इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मुझे एक बार बात याद आती है। एक बार डल लेक में मैं एक दंपत्ति जो कि विदेश से आया था और मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 3 देश एक साल में घूमते हैं और हम पिछले 20-25 सालों में 70 से ज़्यादा देश घूम चुके। मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगी, तो उन्होंने कहा कश्मीर। लेकिन तब जब आप कश्मीर के सब जिलों में जाएं और हर इलाके को देखें तब समझ में आएगा। जो टूरिस्ट स्पॉट लोगों को पता है, केवल उतने को देखने से पता नहीं चलेगा। आप इस नज़ारे को देख के खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कश्मीर की खूबसूरती का क्या आलम है। बांदीपुरा का इलाका जो एक समय टेररिज्म की वजह से बहुत जाना जाता था, और आज मैं उसी इलाके में हूँ। यहाँ देखिए फोर्स भी जगह जगह लगी है, कदम कदम पर मैं कहूँ कि फोर्स लगी है। और बांदीपुरा का माहौल क्या है ये आपको मैं बता रहा हूँ। एक कैफेटेरिया है बड़ा ही खूबसूरत। मैं रुका यहाँ ये देखने के लिए कि कुछ लोग तो होंगे, लेकिन कोई था नहीं। ये 2 लोग यहाँ पर सिर्फ मिले। ये कैफेटेरिया में आप काम करते हैं? कैफेटेरिया है। आप काम करते हैं उसमें? नहीं 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 नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ आए घूमने के लिए। अच्छा, आप यहीं रहते हैं बांदीपुरा में? हाँ, बांदीपुरा में। क्या नाम है आपका? क्या नाम? शाहजाद। हाँ, शाहजाद। शहजाद, क्या करते हैं आप? बस घर में ही फ्रूट का काम। कौन सा? एप्पल का काम। एप्पल का? हाँ, एप्पल का काम। कल मैं एक सेब के किसान से मिला था, शफीका उनका नाम था। छोटी बाग थी उनकी बड़ी शिकायत थी कि सेब का दाम ठीक नहीं मिल रहा, दवाइयाँ ठीक नहीं आ रही। हाँ, दाम नहीं मिल रहा था आज। वो कह रही थी 500 रुपये पेटी के मिल रहे थे। हाँ, जो 1000 रुपये होने चाहिए वो उसको 500 आता है, 450 बस। अच्छा। अब दूसरे शहजाद भाई, मैं आया तो इलेक्शन के लिए हूँ, तो मुझे ज़रा आप ये बताएं कि बांदीपुरा के इलाके में या कश्मीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है इस बार इलेक्शन में? मुझे पता नहीं, मैं उसके तरफ नहीं जानता हूँ, मुझे पता नहीं। इससे वो पूछिए, इनको भी पता ही, यहीं काम करते हो। कोई बात नहीं, आप यहाँ रहते हो, आपके गांव में? यहाँ मगर यहाँ काम नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ काम नहीं करते। गांव तो आपका है? हाँ, गाँव अपना है। वोटर तो आप यहीं के हैं? हाँ। तो लोग आपके गाँव में किसके सोच रहे हैं, किसकी सरकार आएगी? ये वो पता नहीं सर। हाँ? मुझे पता नहीं। अच्छा, ये तो बताओगे कि पिछले 5-10 साल में कश्मीर के हालात कुछ सुधरे कि नहीं? हाँ, बहुत सुधरा है। हाँ, बहुत सुधर गए। क्या अच्छा हुआ? अच्छा हो गया, अब ठीक हो गया हालात। डेवलपमेंट हुआ? हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। अमन हुआ है? अमन, हाँ, अमन हो गया थोड़ा। हाँ, अच्छा, क्या बोल रहे हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। हाँ, मोहम्मद यूसुफ। क्या करते हो आप? बस खेती बाड़ी, और क्या करता है। कैफेटेरिया में कॉफ़ी पीने आए थे? नहीं, इधर बैठा भी आया, ये पानी शानी पिया इधर। मैं इधर था बाग में, तो फिर यहाँ आया। आपका भी बाग है? हाँ। किस चीज़ का? सेब का। तो आपको कितना पेटी मिल रहा है? पैसा इस बार कितना मिला? वो क्या है, कुछ नहीं। 300 250 बस यही। 25 किलो के? 25 किलो की पेटी। तो क्या बोल रहे थे कि अमन क्या है? अमन तो अब चुप हुआ, तो बाकी कुछ नहीं चलता। डेवलपमेंट कैसा है? कुछ नहीं डेवलपमेंट किया। आपको कुछ दिखाई नहीं दिया डेवलपमेंट? कोई दिखाई नहीं दिया। तो अब तक के आपके देखने किसकी हुकूमत कश्मीर में अच्छी थी, जम्मू कश्मीर? क्या बोलेगा यार, कम से कम कांग्रेस का होना चाहिए। हाँ? कांग्रेस। और ये फारूक उमर? नहीं, ये भी थोड़ा करता है, तो मगर बीच में ये आया, ये पीडीपी आया वगैरह, उसने कुछ नहीं किया, उसमें कुछ नहीं किया। पीडीपी ने? और मोदी साहब की मरकजी हुकूमत के बारे में आपके ख्याल क्या है? क्या है, उसने बहुत तंग किया। हा? बहुत तंग किया। वो तो कहते कश्मीर को हमने इतना डेवलपमेंट कर दिया, इतना पैसा दे दिया, इतना व्यवस्था कर। कुछ नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया। रोड बन गया?
वो रोड बन गया, रोड पहले भी था, उसको तो थोड़ा मरम्मत शांति आ गई, अमन आ गया। वो जब उसने लोग जेल भेजा तब शांति आई, सब चुप करके बैठा। कम से कम 10,000 20,000 लोग जो जेल में, जो गलत काम में थे, जो इधर उधर थे, टेरर फंडिंग में थे, जो उसमें जाएंगे नहीं जेल। अमन कैसे आएगा? जिन लोगों ने वो किया था उनको तो सजा मिलनी चाहिए, जो अमन को उनको मिलना ही चाहिए। मगर उसने सीधा साधा आदमी भी लिया उधर से, रास्ते में चलते तो उठा, ये भी ऐसा किया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, सरकार किसकी आएगी? कि वो पता नहीं है किसकी आई, क्या पता है कौन सा आएगा, क्या करेगा, क्या उसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है अभी। कांग्रेस आपको क्यों पसंद है? कांग्रेस तो डेवलपमेंट करता है इधर कश्मीर में। तो आज़ादी के बाद 70 सालों में कांग्रेस का डेवलपमेंट ठीक था, आप उससे संतुष्ट? ठीक था। आज़ादी का क्या कहाँ कब था क्या था, तो मगर वो करता है इधर। अरे मुल्क में सबसे अच्छा नेता कौन है? वो क्या पाया है, कौन सा है वो मुझे पता नहीं है। चलिए ठीक है, एक बात और, कुपवाड़ा और बांदीपुरा ये दो जिले जहां चुनाव होने हैं वो उत्तर कश्मीर में आते हैं, नॉर्थ कश्मीर में। और कुपवाड़ा में सबसे ज़्यादा अखरोट पैदा किया जाता है नॉर्थ कश्मीर में, दूसरा स्थान बांदीपुरा का है। अब आपको मैं ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि अखरोट कैसे निकलता है पेड़ों से और उसके किसानों की या उनके व्यापारियों की क्या हालत है, ज़रा वो भी देखिए। अब मैं थोड़ा अखरोट के बारे में, और व्यापारी इसका व्यापार कैसे करते हैं। अखरोट को आप जानते ही हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद ड्राई फ्रूट्स में माना जाता है। मैं कश्मीर के बांदीपुरा के बहुत इंटीरियर के इलाके में एक गांव में आया हूँ। ये जो घर है ये अखरोट का एक व्यापार करने वाले, एक बिजनेस करने वाले व्यापारी का है, बिजनेसमैन का है। वैसे कश्मीर के गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में लोग टीवी पर आना भी नहीं चाहते, अपनी पहचान बताना नहीं चाहते, उसकी बहुत सारी वजह हैं। और आम तौर पर मैं बार बार ये कहता हूँ कि टेलीविज़न चैनल्स पे आप कश्मीर का अगर रिपोर्टिंग देखते हैं तो वो लाल चौक और डल लेक के अलावा गांव देहात तक लोग आते नहीं। तो कैमरे को देखकर या पत्रकारों को देख के वो सामने आना भी नहीं चाहते, उनकी मर्जी। हमारे साथ जो भाई हैं व्यापारी, उन्होंने कहा हम बात तभी करेंगे जब आप हमारा चेहरा नहीं दिखाओगे। हमने कहा चलिए इस पर भी हम राजी। तो शुरू ये करते हैं कि जैसे मानो ये अखरोट का पेड़ है और मैं इस किसान एक पेड़ को पूरा का पूरा व्यापारी को बेच देता है, और व्यापारी को जब वो बेचता है तो एक बोरी अखरोट का दाम या वो पूरा दरख्त जिसको कहते हैं वही बेचता है। मैंने सही कहा? जी जी यही बात है, पूरा दरख्त बेचते हैं। सही बात है। और वो दरख्त कितने का बेच देते हैं, उसमें कितनी? वो अखरोट के हिसाब से और व्यापारी के हिसाब से वो कितने में ले जाएगा, वो उसके जितने अखरोट इसके ऊपर हो गए उसी के हिसाब से। तो एक पेड़ जो है इसमें अगर बड़ा पेड़ हो तो कितना अखरोट हो जाता है? 5-6 बोरियां, 10 बोरियां भी, 2-3 अखरोट के हिसाब से। जिस साल फसल अच्छा होगा तो उसी के हिसाब से होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अखरोट होता कैसे है। ये देखिए इस तरह का फल होता है, ये हाथ में आपको दिखाऊं, ये हरे रंग का है। इसको कई बार हाथ से भी निकाल लेते हैं। हाथ से निकालने के बाद ये देखिए इस तरीके से हाथ से निकालते हैं, ये निकल गया अखरोट। कई बार इसको मशीनों से निकालते हैं, ये छोटी छोटी मशीनें जो लगी हैं इससे भी ये अखरोट अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए इसकी क्या तरीका होता है। इसको फिर इस तरीके से धूप में 2 दिन 3 दिन सुखाया जाता है। अखरोट की क्वालिटी इससे देखी जाती है कि ये कितना कागजी का मतलब कि इसके ऊपर की जो सतह है वो कितनी पतली है और कितनी आसानी से वो टूट जाता है और गुदी कितनी अच्छे से निकल जाती है। तो ये इसको कितने दिन सुखाते हैं आप? 4-5 दिन लग जाते हैं। 4-5 दिन। 4-5 दिन जी। इसको सुखाते क्यों है? गिरी सूख जाएगी ना तो लाइफ इसकी बढ़ जाएगी। अगर ऐसे ही गीले रखेंगे तो फिर जमा करके ये ख़राब हो जाएगा। तो ये अखरोट ऐसे सूखने के बाद कितने दिनों तक घर में रखा जा सकता है? ये डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो 10, 15, 20 दिन में ये बिक जाएगा। अगर इस नहीं मैं कह रहा हूँ अगर ये 1 साल तक रखा जा सुखा? नहीं, 1.5 साल भी रख सकते हैं आप। कम से कम 1 साल तो हम रखते हैं ये। तो मैं जितना आपके घर में ये अखरोट देख रहा हूँ ये तो कई 100 क्विंटल है। जी हाँ जी।
तो हम ये जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये अखरोट जो है, गुदी नहीं, ये अखरोट, जी। इसको तैयार करने में आपकी लागत कितनी आ जाती है? अगर हम इसकी लागत की बात करेंगे तो 180-90 तक ये पर केजी तैयार हो जाता है। और इससे 3 किलो में 1 किलो गुदी निकलती है। जी जी। और गुदी की साफ करके, मतलब अगर 3 किलो हम तोड़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा वो काला वाला या ख़राब होकर साफ 1 केजी निकल जाएगा। तो आपको लागत करीब करीब 500-600 के आसपास एक किलो गुदी की पड़ती है? नहीं, 550 हो जाता है। 550 से, हाँ 550 आ जाता है। और आपको यहाँ मिलता कितना है?